हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर एंड स्कोप के बारे में बताता है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डेटरमिनिज्म या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। मैं कमिटमेंट करता हूं कि आप ये सारी वीडियो देखना, आपको पक्का कहता हूं कि आपको समझ में भी आएगा और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लास 12th में हो या स्पेशली जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ MGSU के लिए, तो आप चाहे उसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अदर एग्जाम में जहां ये टॉपिक आ रहा है, आपको क्लियर होगा। सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, डेटरमिनिज्म या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की। भाई ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब एंशिएंट टाइम में इंसान जब डेवलप नहीं था ना, जब इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, ठीक है, यानी कि इंसान एकदम प्रिमिटिव स्टेज में था ना, तो उस स्टेज के अंदर वो क्या करता था, इंसान नेचर से डरता था, नेचर की वर्शिप करता था। यानी कि अगर तेज आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, इस टाइप के जो नेचर की जो प्रकोप है, उसका जो रूप है, उससे वो डर लगता था उसे, ठीक है, तो वो इसकी क्या करता था, वर्शिप करता था। उस कंडीशन में इंसान सिर्फ उतना ही कमाने का प्रयास करता था जितने से उसका पेट भर जाए। यानी कि इंसान स्टेट ऑफ नेसेसिटी में रहता था, उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा करूं या बहुत ज़्यादा कलेक्शन करूं या धन जुटाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता था। यानी कि वो सर्वाइवल के लिए जीता था। जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो प्रिमिटिव स्टेज में था। उस कंडीशन को कहते हैं जब इंसान के ऊपर नेचर डोमिनेंस था, यानी कि नेचर से वो डरता था, यानी कि नेचर की चलती थी। तो उस कंडीशन को ही कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या डेटरमिनिज्म। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या डेटरमिनिज्म। अब मैं इसको लाइन टू लाइन आपको बताने का प्रयास करता हूं, एक एक चीज को। सबसे पहले क्या लिखा है, इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, दे एडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। यानी कि कहते हैं जब अर्ली स्टेज में, जब इंसान की डेवलपमेंट अभी हुई नहीं थी, जब उसने इंटरेक्ट करना शुरू करा था किसके साथ भाई, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, तो ह्यूमन कहते हैं इसके द्वारा बहुत इन्फ्लुएंस होता था, यानी कि प्रभावित होता था। वो कहते हैं इसके नेचर को एडॉप्ट करने का प्रयास करता था, जैसा नेचर होता था वैसे ढलने का प्रयास करता था। आगे, दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो, क्योंकि उस टाइम में बेटा टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, लेवल ऑफ जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो बहुत कम था। तो इंसान उस टाइम में कौन सी सोसाइटी में रहता था, प्रिमिटिव स्टेज में रहता था, यानी कि उसका डेवलपमेंट का एकदम बेसिक शुरुआत थी, ठीक है। तो ये बातें आपको लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इस आंसर की। This type of interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism। इसी को ही क्या कहते हैं, जब इंसान एकदम प्रिमिटिव सोसाइटी में था और वो स्ट्रॉन्ग जो नेचर की फोर्सेस थी उससे उसको सामना करना पड़ता था, इसी कंडीशन को क्या कहते थे, एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म कहो या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को, तीनों के एक ही नाम है। यानी कि जब ह्यूमन अपनी प्रिमिटिव सोसाइटी में था, उसका सामना किससे होना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर से, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म। यानी कि एनवायरमेंट की धौंस चलती थी भाई, तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे नेचर डोमिनेंस करता था ह्यूमन बीइंग के ऊपर, क्योंकि इंसान के पास कुछ नहीं था, इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई उसे एकदम ठंड लग रही है तो उसे कपड़े पहन ले, जैकेट पहन ले, उसके पास घर नहीं थे रहने के लिए, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इवन तब तक तो आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था कि वो आग जला ले, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब आप सोच के देखो, आप थोड़ा सा इसे इमेजिनेशन करो कि इंसान की कंडीशन क्या होती होगी भाई, इंसान कैसी कंडीशन में रहता होगा। तो उसी कंडीशन को एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म नाम दिया गया है। उस कंडीशन में क्या लिखा है, देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर। यानी कि उस टाइम में डायरेक्ट वो डिपेंड करता था नेचर के ऊपर कि वहां से जो भी उसे रिसोर्स मिलता है खाने पीने के लिए अपनी जिंदगी चलाए। उस कंडीशन को स्टेट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, याद रखनी है ऐसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। उस कंडीशन में वो मदर नेचर मान के नेचर को ट्रीट करता था और इसकी वर्शिप करता था और इसके फ्यूरी नेचर से वो डरता था। फ्यूरी का मतलब इसके खतरनाक रूप से वो डरता था कि कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब ठंड, कब भयंकर गर्मी, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, वो एकदम प्रिमिटिव स्टेज के अंदर है।
तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, डेटरमिनिज्म कहते हैं, एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म कहते हैं। अब आपको मान लो ये क्वेश्चन आता है बड़े में, तो आप इन्हीं को पॉइंट्स में बना के रख दोगे, इसी को क्या करोगे, पॉइंट्स में बना लोगे कि वो क्या करता था, वर्शिप करता था नेचर की, तो ये पॉइंट हो गया। फिर अंदर 2 लाइनें लिख दो कि जब इंसान के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, वो प्रिमिटिव सोसाइटी में था, तो उसको नेचर को क्या करना पड़ता था, नेचर को ओबे करना पड़ता था, वो इसको वर्शिप करता था। फिर आगे दूसरा पॉइंट बना सकते हो कि वो मदर नेचर मान के ट्रीट करता था। तो इस तरह से इनको पॉइंट में बना के आप बड़ा आंसर कर सकते हो। मेरे आंसर हमेशा की पॉइंट में और एकदम इतना एक्यूरेट होते हैं कि जिनको आप लिखने से आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, और इनको अंडरलाइन जरूर करने हैं आपको बातों को। आगे चलते हैं, दूसरी स्टेज के बारे में जिक्र करते हैं जिसका नाम है पॉसिबिलिज्म, या जिसे अपन कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी कहते हैं। यानी कि ये वो टाइम पीरियड आ गया जब धीरे धीरे इंसान ने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना शुरू करा। तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से उसकी अपने आप ही सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट ये सब कुछ होना शुरू हो गया। जब भी उसका टेक्नोलॉजी जब इंसान के पास आएगी ना, तो वो उस टेक्नोलॉजी का यूज कर करके जो नेचर की खतरनाक चीजें हैं ना, चाहे पहाड़ हो, चाहे मान लो प्लेन्स हो, चाहे डेजर्ट हो, उन सब के ऊपर अपने इम्प्रिंट्स यानी कि अपनी पद चिन्ह छोड़ देगा। यानी कि वहां जाना शुरू कर देगा, वहां अपना काम करना शुरू कर देगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाना शुरू कर देगा। और इवन आपको पता है स्पेस तक चले गए वो इंसान, ठीक है, मून तक चले गए, हर जगह चले गए यार। सिंपल सी बात है। आज क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। और आज तो हमने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि नेचर मतलब जो रिसोर्स कभी अपने ऐसे मानते थे कि रिसोर्स को निकालें कैसे कैसे यूटिलाइज करें, आज उन रिसोर्स की क्या होगी है, कमी होगी है। तो इस कंडीशन को जब ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट करने के कारण नेचर के ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दिया अपना, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉसिबिलिज्म या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। When human beings started to grow up with using technology, it started to dominance on nature। इसने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू करा, नेचर के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाना शुरू कर दिया। विद द अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से उन्होंने आग को जनरेट कर लिया। विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोडायनामिक के कॉन्सेप्ट से इन्होंने फास्टर जो प्लेन्स है वो बना लिए। इन्होंने जब डीएनए के सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लिया, तो जो जेनेटिक डिजीज है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रकार से इंसान ने धीरे धीरे डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके जो नेचर है उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और फिर इंसान जहां स्टेट ऑफ नेसेसिटी में रहता था, वहां से अब कहां आ गया, स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ गया। कि कभी जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इंसान प्रिमिटिव सोसाइटी में रहता था, तो वो सिर्फ उतनी ही काम करता था जितने से सर्वाइवल हो जाए, यानी कि उसको बोलते थे स्टेट ऑफ नेसेसिटी। जबकि अब जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी आ गई तो वो स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ गया। कहां जब वो वर्शिप करता था, नेचर को ओबे करता था, और कहां अब नेचर को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, नेचर को अपने अकॉर्डिंग वो यूज कर रहा है। कहते थे इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड एवरीवेयर। हेल्थ रिजोर्ट ऑन हाईलैंड्स, पास्चर डेवलपमेंट, ओशनिक रूट ऑन ओशियन सरफेस, सैटेलाइट इन स्पेस एक्सेट्रा। यानी कि इंसान ने अपने पद चिन्ह, अपनी प्रभाव हर जगह छोड़ दिया नेचर पे, चाहे वो हाईलैंड हो, चाहे वो पास्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओशियन हो। इवन ओशियन के अंदर बड़ी बड़ी शिप्स भेज दी, ओशियन के अंदर जाना शुरू कर दिया, ओशियन को खगोल दिया पूरा। और चाहे स्पेस के अंदर सैटेलाइट लॉन्च करने की बात आई। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसान ने डेवलपमेंट तो करा, नेचर को कंट्रोल तो करा, नेचर के ऊपर डोमिनेंस तो करा। लेकिन ये कंडीशन आप सोच के देखो, क्या ये सही है? क्योंकि इंसान फिर इसका नुकसान भी तो भुगतेगा। तो इस नुकसान को भुगतेगा, उसका आगे नाम आएगा नियो डेटरमिनिज्म कॉन्सेप्ट आएगा कि इसको अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना, तो वो जानेंगे। अभी इसकी लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं क्या। सो दिस कंडीशन, तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग ने क्या करा, कंट्रोल करके नेचर के ऊपर इसको डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, और इसी को नाम रखा गया पॉसिबिलिज्म। यानी कि इंसान ने सिंपल सी बात है पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर लिया, नेचर को कंट्रोल करके कुछ भी करना संभव बना लिया। तो इसको कहते हैं कि इंसान की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ जब उसने नेचर के ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या पॉसिबिलिज्म कहते हैं। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसका नाम है नियो डेटरमिनिज्म। ये कॉन्सेप्ट को देने वाले भाई साहब का नाम था ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सही नहीं है। कहते जो पहले वाला था वो तो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि इंसान डेवलपमेंट ही नहीं कर पाता था, उसमें इंसान कुछ कर ही नहीं पाता था, नेचर के अकॉर्डिंग एकदम रहना पड़ रहा था, तो वो भी सही नहीं था। लेकिन जो इंसान ने अब करा है ना पॉसिबिलिज्म, वो तो पहले वाले से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंसान अब कहते हैं नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, नेचर के रिसोर्स का ओवर यूज कर रहा है।
ओवर कंजम्पशन कर रहा है और ऐसे करने से नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अल्टीमेटली क्या है, हार्मफुल है भाई, वो हमें ही नुकसान करेगा। तो हमें नेचर को ओबे करना है, हमें इन दोनों के बीच के पाथ को अडॉप्ट करना है, यानी कि डेटर्मिनिज्म या जिसका नाम एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म है उसके और पॉसिबिलिज्म के बीच के पाथ का नाम दिया गया नियो डेटर्मिनिज्म। इसलिए इसे मिडिल पाथ भी कहते हैं, इसे स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म भी कहते हैं, यानी कि रुको और सोच के फिर आगे बढ़ो, ये भी कहते हैं। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं हिंदी में। ये कॉन्सेप्ट किस भाई साहब ने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर थे। इन्होंने ये बात बताई। इन्होंने इस जो अपने कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए ट्रैफिक लाइट को फॉलो करा। कहा कि जो ट्रैफिक लाइट के रूल्स होते हैं ना, जैसे उसमें अपने रेड लाइट का मतलब होता है रुक जाओ, और एम्बर या येलो लाइट का मतलब होता है कि आप रेडी हो जाओ, और ग्रीन सिग्नल मिलते ही हम चलते हैं। तो सेम कहते हैं, जैसे ही आप रिसोर्स यूज करो ना, एनवायरमेंटल के रिसोर्स जब आप यूज करो, तो आप कहते हैं जब रेड लाइट मिल जाए, यानी कि जब आपको लगे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ऊपर ज्यादा रिसोर्स को यूज कर रहे हो, सिर्फ अपनी ग्रीड के लिए यूज कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उससे पॉल्यूशन हो रहा है, उससे रिसोर्स है वो डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो कहते हैं आप रुक जाओ। जब आपको ग्रीन सिग्नल मिले, यानी कि आपको लगता है कि इतना रिसोर्स यूज करना चाहिए जिससे अपना डेवलपमेंट भी हो और वो रिसोर्स फ्यूचर के लिए भी सेव रहे, आने वाली जनरेशन को भी वो मिल सके, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहते हैं इन ट्रैफिक लाइट्स को उन्होंने मानते हुए बताया कि जैसे ट्रैफिक लाइट अपने को रोड पे चलने का इंडिकेट करती हैं, सेम वैसे ही हमें नेचर की रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने इसमें बताया कि भाई अपने को कभी भी ह्यूमन को अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ह्यूमन को डेवलपमेंट करना है लेकिन नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना। इन्होंने कहा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होना चाहिए। तो इनकी हेडिंग बना बना के आप लिख सकते हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन नहीं जानता यार, ये वर्ड हर जगह आएगा, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, लगभग आपको हर जगह ये वर्ड, चाहे सोशियोलॉजी हो, आपको हर जगह ये वर्ड देखने को मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल से ये याद रखो, रिसोर्स को कंटिन्यूटी में यूज करना है बट लिमिट में यूज करना है, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि अगर इंसान अपनी लिमिट को क्रॉस करेगा ना, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली उसे ही होगा। अगर वो इसे एक्सप्लॉइट करेगा तो ह्यूमन बीइंग के लिए और जितने भी अर्थ के ऊपर बाकी क्रीचर्स है, बाकी जीव है, उन सब का जीवन खराब हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल देके आगे बताया भी है इनके बारे में आगे कि ये सब कुछ ओवर एक्सप्लॉइटेशन या पॉसिबिलिज्म का ही नतीजा है कि ग्लोबल वार्मिंग अपने को देखने को मिलती है, अपने को ग्लेशियर्स का मेल्ट होना देखने को मिलता है, अपने को रोज आए दिन सुनना पड़ता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये सारा का सारा नतीजा क्या है, इंसान के ग्रीडी होने का, इंसान के पॉसिबिलिज्म को बढ़ावा देना, इंसान का नेचर के ऊपर डोमिनेंस करना। तो ये है। तो कहते हैं इंसान को ग्रोथ करनी है लेकिन नेचर को ओबे करते हुए, नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, हमें मिडिल पाथ को अडॉप्ट करना है जिससे हमारा डेवलपमेंट भी होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, हम रिसोर्स बच के भी रहेंगे और हमारे लिए नुकसान भी नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन आई होप आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के आपके पहले जो यूनिट है उसके अंदर से मैंने बताई, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 12th के लिए भी और आपके लिए भी, और जहां पर भी है आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई गलती रही हो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।